नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। झारखंड के मुख्य सचिव पद पर डीके तिवारी ने पदभार ग्रहण किया आज, और उन्होंने कहा कि अपने काम पर वह खड़ा उतरेंगे और झारखंड को देश के मानचित्र पर स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास और भारत सरकार को शुक्रिया अदा कहा है। सर्वप्रथम मैं राज्य सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और जो ब्यूरोक्रेसी का शीर्षस्थ पद है झारखंड के मुख्य सचिव का, उस पर मुझे नियुक्त किया। मेरे पूर्ववर्ती जो पदाधिकारीगण रहे हैं और राज्य सरकार ने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उनको जारी रखते हुए और विकास के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मेरा ये संकल्प रहेगा कि हम झारखंड राज्य को न ही सिर्फ इस देश के अग्रणी राज्य के रूप में देखें, बल्कि इसके विकास के पैमानों को इस तरह से प्रतिस्थापित करें कि विश्व में अच्छे देशों के बराबरी में ये राज्य हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद समीर उरांव मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 3 प्रत्याशियों के नाम पर उन्होंने बताया कि पार्टी तय करेगी, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे दिलाएं, इस पर काम कर रहे हैं। वहीं जदयू के शर्तों पर उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में सहयोग के लिए केंद्रीय कमेटी के समक्ष क्या शर्तें रखती है, यह केंद्रीय नेतृत्व की बात है। उन्होंने बताया कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से केंद्र और राज्य में आदिवासियों के हितों के लिए बात की है, कई सारे योजनाएं चलाई है। वही सांसद समीर उरांव ने कहा कि आदिवासियों के हितों के लिए, विकास के लिए लगातार कई प्रकार की योजनाएं चलाए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय समृद्धि और उन्नति कर सके। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी जनजाति के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय की स्थापना की थी। उस मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश भर में झारखंड में कई प्रकार के जनजातियों के विकास कार्य आरंभ हुए। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन में आदिवासियों के बजट को दोगुना किया है ताकि झारखंड के किसान को शिक्षा, कृषि में उन्नति कर सके। संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। झारखंड के आदिवासियों के लिए, संथाल वासियों के लिए सरकार लगातार संथाली विषयों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। वही धर्म परिवर्तन के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया कि झारखंड विकास मोर्चा और जेएमएम के साथ जो महागठबंधन की गई है झारखंड में, वह हमेशा से जनजाति समुदाय को ठगने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता संपन्न हुआ। इसमें विषय यही था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई, केंद्र में चाहे राज्य में, तब तब जो है आदिवासियों के हितों की बात की और उनके विकास के लिए भी लगातार कई प्रकार की योजनाएं सृजित करके जनजाति समुदाय के समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कई कार्यक्रम चलाए। रविवार को रांची पहुंचे राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने बताया कि 2 तारीख तक उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर यूपीए गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, राज्यसभा सांसद रहते उम्मीदवारों की मदद करूंगा। उम्मीदवारों को जिताने में जो भी दिशा निर्देश हमारे आला कमान की तरफ से आएगा वह करूंगा। वही महागठबंधन के गठबंधन और कांग्रेस राजद के गठबंधन पे बताया कि सीट शेयरिंग पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यूपीए गठबंधन में राजद, कांग्रेस, जेवीएम और जेएमएम साथ है। हम मजबूत हैं। महागठबंधन बिल्कुल अटूट गठबंधन है, हमें कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 2014 में मोदी लहर थी, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है।
मोदी जी के जुमलेबाजी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर यूपीए गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल ही में राज्यसभा से आया हूँ। मैं अपने उम्मीदवारों को मदद करूँगा। इस पर ऐसा कोई बात नहीं है, कोई लहर नहीं है। अब मोदी जी के जुमलेबाजी से लोग वाकिफ हो चुके हैं। इस बार जनता इसको जवाब देने को तैयार है। झारखंड के लाल ने गोल्ड पर साधा निशाना। साउथ एशिया थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले झारखंड से अमरजीत को रांची एयरपोर्ट पर जोरदार ढंग से आज स्वागत किया गया। 27 और 29 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित चैंपियनशिप में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में बांग्लादेश को हराकर अमरजीत ने भारत सहित झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि यह मुकाम गाड़ी चलाकर स्टीयरिंग घुमाकर हासिल किया हूं। हमारे पिताजी सब्जी बेचते हैं। हमारे माता पिता ने हमेशा हौसला बढ़ाया है। मुझे झारखंड सरकार की ओर से और भी सुविधा दी जाए तो आने वाले वर्ल्ड कप में थ्रो बॉल चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। अमरजीत ने बताया, अन्य राज्यों में जो सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है वही सुविधाएं अगर झारखंड के खिलाड़ियों को अगर दी जाए तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हम। अमरजीत की मां ने बताया कि मैं इधर उधर से पैसे कर्ज पे लेकर इसे मलेशिया भेजा था और अगर सरकार से कुछ आर्थिक मदद मिले तो यह और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मेरा गेम बेंगलोर में था, जिसमें 5 कंट्री की टीम भाग लिए थे, जिसमें हमारे फाइनल मैच बांग्लादेश के साथ हुई थी, जिसमें खुशी तो है मेरे को, पर बस यही चाहता हूँ मैं अपने गवर्नमेंट से, जैसे अदर स्टेट में जैसे अन्य प्लेयर को जैसे मिलती है प्रॉफिट, वैसे हमें भी मिले झारखंड में। आज झारखंड मिथिला मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर रविवार को रांची के हरमू मैदान में मिथिला समाज की ओर से विद्यापति रथ को रवाना किया गया, जिसमें मिथिला समाज के लोग मौजूद थे। मिथिला समाज के लोगों ने नारियल फोड़कर रथ को रवाना किया और घर घर जाकर होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रण देने का संकल्प लिया। इसको लेकर झारखंड मिथिला मंच के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने बताया कि पूरे शहर में घूम घूमकर झारखंड में रह रहे मिथिला समाज के लोगों को आमंत्रित करेगी और आगामी 5, 6, 7 अप्रैल को हरमू मैदान में होने वाले कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आकर मिथिला की संस्कृति को पूरे देश में बढ़ाने का काम करेगी। झाविमो के महासचिव बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। अपनी सीटों सहित बाकी महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंक देगी। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें कि राजमहल से मिस्त्री सोरन, गोड्डा से चुन्नू सिंह, संतोष कुमार और अशोक वर्मा, रांची से बंधु तिर्की, वीरेंद्र भगत, सुनील गुप्ता कोडरामा से, रमेश राही, मोहम्मद खालिद खलील धनबाद से, सरोज सिंह चतरा से, प्रकाश राम सत्यानंद भोक्ता, योगेंद्र प्रताप पलामू से, रामचंद्र केसरी दिलीप सिंह नामधारी चाईबासा से और दुर्गा चरण सुरेन हजारीबाग से। वही उन्होंने मुन्ना मलिक लोकसभा चुनाव में अपना योगदान देंगे और मुख्य रूप से शामिल होकर पार्टी के हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ और फरेब की मिसाल है। उन्होंने 125 करोड़ जनता को धोखा दिया है। मोदी ने देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का वादा करके धोखा दिया है। सहाय ने कहा कि 4.5 वर्षों तक जनता को बरगलाने के बाद चुनाव नजदीक आते ही पुराने भगवा एजेंडे का राग अलाप कर फिर से जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा की जनता के समक्ष अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सहाय ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि लोग इस चुनाव को बहुत सारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। 2019 में इस देश को मोदी मुक्त देश बनाएंगे। उन्होंने रघुवर सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है और राज्य में 15,000 बेकसूर आदिवासियों के ऊपर देशद्रोही का मामला दर्ज किया गया है। आज राजधानी में खुलेआम हत्या हो रही है और रघुवर दास विकास की बात करते हैं। सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है।
जब पूरा तस्वीर सामने आएगा। लेकिन गठबंधन जो है वो छोटे मोटे बिक्रिंग से नहीं खराब होता है। गठबंधन 1+1 2 नहीं होता है, 11 हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका राजनीतिक रिजल्ट वही होगा जो आश्चर्यजनक होगा। 2004 का जो रिजल्ट था उससे अच्छा ही होने की संभावना है। बुरा नहीं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।